इंट्रोड्यूसिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि रिलेट करती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, ठीक है। चूंकि काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास होती है एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम अगर फर्ज करें एफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम यूँ कह लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, हम u1 इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं DIST शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन विद, इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम रख रहे हैं nu1, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इसका। जबकि हम एक और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, रैंडम वेरिएबल u2 हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद nu2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम इन दोनों को आपस में मतलब लिंक करते हैं, ऐसा डिवाइड करते हैं, इनकी रेशो लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम जो u1 वेरिएबल है इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम nu1 से डिवाइड कर देते हैं, और जो u2 वेरिएबल है उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है nu2 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर इन दोनों की रेशो ले लेते हैं। तो ये रेशो जो होगी ये हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन देगी, ठीक है। मतलब इसे मैं एफ स्टैटिस्टिक भी कह सकता हूँ, जो कि मेरे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मेरे काम आएगा, ठीक है। यानी देखें, अभी यहाँ पे हम इसी फार्मूला को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास काई स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है। इसका एक फार्मूला मैं आपसे शेयर करूँ जिसमें हम n-1 लिखते हैं कि n-1 टाइम्स एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो u1 है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि n-1 टाइम s1 स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक। जबकि न्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे डिफाइन होता है कि आप सैंपल साइज में से 1 लेस कर देते हैं, तो 1 ओवर, ये चूंकि डिवाइड हो रहा है, 1 ओवर n1-1 कर देंगे हम इसे, यहाँ भी n1 आएगा, ठीक है। और इस तरह डिनोमिनेटर में जो आपके पास आ रहा है u2 वेरिएबल, उसको हम यूँ कहेंगे कि n2-1 टाइम s2 स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर n2-1 के साथ, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गए हैं, n2-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, n1-1 और n1-1 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि सिग्मा नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें याद रहे कि जो वेरिएंस है s1 जो कि सैंपल का है वो ग्रेटर है, और s2 स्क्वायर जो है ये स्मॉल है, ठीक है। तब हम इस तरह से लिखेंगे इसे। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रेशो आ गई है ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएबल्स ओवर देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास इसका ग्राफ है, अगर हम इसके ग्राफ को स्टडी करें, ठीक है, चले मैं यहाँ से आपको ग्राफ जो है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी आप देख सकते हैं ये कर्व जो है ये पॉजिटिव स्क्यूड कर्व्स हैं, ठीक है। मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी जो एफ हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये इसका कर्व जो है ये पॉजिटिव स्क्यूड होता है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है। अब इसमें चूंकि हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से डील कर रहे होते हैं, अब ये जो वाइट कलर में कर्व आपको नजर आ रही है, इसमें न्यूमरेटर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी nu1 जिसे मैं कह रहा हूँ वो 3 है, और nu2 जो है इसमें वो हमारे पास 8 है। तो इसकी बनावट इस तरह से है। और जबकि रेड कलर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू1 न्यूमरेटर का वो 8 है, जबकि डिनोमिनेटर का nu2 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3। तो कर्व देखें, आपको उसमें एक जो चेंज आई है वो नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये कर्व जो होते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज रखने वाले कर्व होते हैं, हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो रियल लाइफ में जो इससे रिलेटेड एग्जांपल बन सकती है वो ये है कि जैसे हम हाउस होल्ड इनकम की बात करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जो एवरेज मतलब मीडियन बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि 50,000 से 50,000 एक इनकम है, जिससे 50% लोग, आप यूँ समझ सकते हैं कि 50% जो लोगों की इनकम है 50,000 से कम है, जबकि 50% लोग ऐसे हैं जिनकी के इनकम 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका अगर हम कर्व बनाएं तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि मीडियन जैसे फ़र्ज़ कर हमने कहा कि 50,000 है, ठीक है,
अब 50,000 से लेस की अगर मैं बात करूं तो वो तो हमें पता है कि किसी की इनकम जीरो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन 50,000 की बात करता हूं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये कर्व आगे तक मूव होता रहता है, ठीक है। सो ऑन ये चलता रहता है कर्व। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में हमें नज़र आ रही है रियल लाइफ की, कि जो हाउस होल्ड इनकम है अगर इसका हम कर्व बनाते हैं एक रियल सिचुएशन लेके, तो ये इस किस्म का जो है वो इसका कर्व बनेगा। अब यूजेस के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। जी, यूजेस के हवाले से ये तीन यूज बनते हैं। एक है एस्टिमेशन ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएंसेस, एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें हम कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस की बात करते हो, थर्ड है एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर पहली पहली जो यूज है इसके हवाले से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम इसमें रेशियो ले रहे होते हैं वेरिएंसेस की, और उनकी जो रेशो का आंसर आता है उससे हम एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं जिसपे हमें कोई बिलीव होता है, कोई परसेंटेज में बिलीव होता है कितने परसेंट हम चांस है कि ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद हो सकती है, ठीक है। अब इसकी रियल लाइफ जो एग्जांपल हो सकती है वो हम इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं जी एक क्लास है, ठीक है, बल्कि हम यूँ कह लेते हैं एक क्लास को ए टीचर पढ़ा रहे हैं और एक क्लास को जो है वो बी टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब सारी बात है कि स्टूडेंट्स जो इस क्लास के हैं उनके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, मार्क्स आते हैं, और उनके मार्क्स में जो एक वेरिएशन आती है जिसको हम वेरिएंस की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी क्लास के भी टीचर ने जिन बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स के भी मार्क्स आते हैं, और उनके मार्क्स में भी जो वेरिएशन आती है उसको हम वेरिएंस की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब इन दोनों को हम जिस वक्त इनकी रेशो ले लेते हैं और उसके लिए जो एक मतलब हमारे पास एक इंटरवल बनेगा जिसके अंदर हम कहेंगे कि ओवरऑल मतलब इतने परसेंट चांस है कि जो रेशियो है इस इंटरवल में आ सकती है, वो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रियल लाइफ जो एक एग्जांपल हो सकती थी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिहाज से अगर हम कंपैरिजन वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम दो वेरिएंसेस को आपस में क्या है मतलब कंपेयर कर रहे होते हैं कि आया कि ये बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। इसमें हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे रियल लाइफ सिचुएशन में मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी है जो कि टी पैक्स जो बैग हैं ये बनाती है, ठीक है। अब जारी बात है कि उनके अंदर जो क्वांटिटी है, ए कंपनी और बी कंपनी के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ए कंपनी जो 500 ग्राम वाले ये बना रही है पैक्स, उनमें हर पैक में 500 ग्राम नहीं है, यानी कुछ वेरिएशन है। अब वो तमाम वेरिएशन हम वेरिएंस की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह बी कंपनी जो है वो भी टी पैक्स बनाती हैं और उनके भी मतलब 500 ग्राम्स वाले जितने पैक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि कितनी के वेरिएशन आती है, उसको हम वेरिएंस से कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर एक हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि दोनों वेरिएंसेस बराबर हैं, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब मतलब इसमें कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे वो हमारा एफ स्टैटिस्टिक होगा, और हम एफ स्टैटिस्टिक की मदद से ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड यूज़ है एनोवा का, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिकली इसमें भी हम हाइपोथेसिस ही के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और इसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं मीन्स का मोर देन टू मीन्स, ठीक है, मोर देन टू मीन्स का। तो इसका मतलब कि जैसे इसकी रियल लाइफ सिचुएशन ये हो सकती है कि हम बात कर लेते हैं, हम लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं बल्ब्स की, ठीक है, बल्ब्स की। अब हम चार कैटेगरी के बल्ब्स उठा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, उनके मीन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास चार मीन्स आएंगे, ठीक है। और अब हम उनको आपस में अगर कंपेयर कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये चारों मीन आपस में बराबर हैं या नहीं है बराबर, ठीक है, तो उसके लिए भी जो हम यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे वो हमारा कौन सा होगा जी, वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा। इसकी मदद से हम ये सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है वो समझ सकते हैं।